31 अगस्त की बात है, एक इवेंट के लिए मुझे एक इनविटेशन आया। मैंने कहा पता नहीं क्या है ये इवेंट, आई जस्ट क्लिक ऑन। मेरे को लगा कि भाई साहब इस इवेंट का लिंक और इस इवेंट का इनविटेशन मेरे पास आया है, मेरी सीट जो है कंफर्म हो गई इस इवेंट के लिए। सो आई वाज रियली हैप्पी। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 5:30। Hold on just a little, we'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. रेडी हो चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock। जा रहे हैं आज एक बहुत ही स्पेशल इवेंट के लिए। वी आर गोइंग एंड कहाँ हम लोग जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। I'm just a number. Oh shit, I'm getting already late. Let's go. तो I'm all set. This is my OTT for today. जिस हिसाब का इवेंट है उस हिसाब के लिए उसी टाइप के कपड़े पहनने थे, तो मैंने जो है बेस्ट मेरे वार्डरोब में यही था और इट लुक्स गुड। आप लोगों को आगे पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों गया हूँ। लेट्स गो। ओह शिट, आई एम गेटिंग लेट। लेट्स गो। 31st की नाइट को मैं सो ही नहीं पाया। मैं रात को सोया अराउंड 1:30 बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट। मेरे को अपने गैजेट प्रिपेयर करने थे, मुझे अपना रूट प्रिपेयर करना था क्योंकि बहुत दूर जाना था। आप लोगों को पता होगा ग्रेटर कैलाश जो है एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही सॉर्ट आफ्टर एक टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल, जो कि कृष्ण जी का है। वहाँ पे जो है एक बार मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार जा चुका हूँ, बट इस बार जो था वो वाइब अलग ही थे। हमें टी ऑफ करने के लिए चलो ठीक है भाई, जाओ तो फटाफट से चलते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं भाई। देखो 7:30 का इवेंट है और 1 घंटा लगेगा अभी जाने में, और तब उसको लगाते हैं नेविगेशन और चलते हैं पेट्रोल भरवा के सीधा निकलेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अभी हम जो है एक स्टॉप पे रुके थे यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए। अब जल्दी से चलते हैं। हमारे पास है अब यहाँ से रह गया 15 किलोमीटर, यानी कि हमें लग जाएगा 25 मिनट मैक्सिमम। तो फटाफट से चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन। फाइनली हम लोग जो है पहुँच चुके हैं और 6:25 पे आई थिंक निकले थे और 7:20 पे हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सही है। अभी भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि गूगल मैप्स पे बिल्कुल 100% भरोसा मत करना भाई, ठीक है। कभी ना कभी जब भी आसपास उस जगह के पहुँच जाओ तो एक बार किसी ना किसी से पूछ लेना, तो ये बहुत सही रहता है। अब जल्दी से चलते हैं अंदर, लेकिन मुझे अभी पार्किंग नहीं मिल रही है। मुझे बड़ी, एक बार मैं पहले भी आ चुका हूँ तो वहाँ पे एक ऑथराइज पार्किंग थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऑथराइज्ड पार्किंग नहीं है। तो देखते हैं कि उस साइड है कौन सी वाली बाइक वाली पार्किंग, तो वहाँ पे लगाएंगे गाड़ी। व्हाट अ सनी डे, अमेजिंग सनी डे। तो यहीं पे गेट नंबर 3 है इस्कॉन टेम्पल का, इसके सामने ही बिल्कुल ये पार्किंग है। तो यहाँ पे हमने जो लगा दी है। तो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं और करते हैं इवेंट की। है कितने टाइम हो गया, ये हो रहे हैं 7:15। जल्दी से चलते हैं। 7:30 पे हमारा इवेंट चालू है, 15 मिनट में। लेट्स गो। ये डाउनवर्ड स्लोप है, यहाँ पे ऐसे ही है सारे। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो ये इवेंट किस चीज़ का था? इवेंट जो था ये एक गीता इन एक्शन के नाम से था। इसमें जो है जो गीता की टीचिंग्स हैं, जो भगवद गीता की टीचिंग्स हैं, वो इस सेशन में सिखाई जाती हैं। सो आई वॉज जस्ट वेरी क्यूरियस अबाउट दिस। तो भी यहाँ से एंट्री हो। ये जो पीछे है मेरे ऑडिटोरियम है, यहाँ से एंट्री होने वाली है। तो यहीं से चलते हैं अपन लोग। बहुत बड़ी लाइन है यार, यहाँ की वाइब्स अलग ही है यार, इतनी क्लीन, इतनी मज़ेदार। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो आई वाज लाइक क्या कर रहा हूँ मैं। और एक जगह मैंने देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था प्लीज़ स्विच ऑफ योर फोन्स, ठीक है। ये सब लिखा। स्टिल आई वाज शूटिंग क्राउड। मैं देख रहा हूँ, आई वाज लाइक हेल कंफ्यूज। इस्कॉन टेम्पल में उनका ऑडिटोरियम था। वहाँ ये जो इवेंट था ऑर्गेनाइज करा गया था एक बहुत ही बड़े बिजनेस मैन हैं जिनका नाम है विवेक बिंद्रा, जो कि बिजनेस कोचिंग की प्रैक्टिस करते हैं। उनका यूट्यूब पे एक चैनल भी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से।
यू माइट हैव हर्ड ऑफ हिम, और उनके जो बहुत सारे इंटरव्यू सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा सॉट आफ्टर है। वो शुरू से ही जो है भगवद गीता पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते आए हैं कि वो जो है एक ऐसी रेवोल्यूशनरी बुक है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। और वहाँ की जो वाइब्स थी अलग ही थी। फर्स्ट हाफ एन आवर वहाँ पे जो सिर्फ भजन वगैरह हो रहे थे। सेशन था वो सेकंड सेशन था। अ लॉट ऑफ सेशन दे हैव प्लान्ड, जैसे कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट एक हो चुका है, ये सेकंड वाला था। तो मैं जो फर्स्ट अध्याय में पहुंचा था जब अर्जुन से बात करते हैं। दो मोस्ट जो लर्निंग मैंने इस इवेंट से उठाई वो ये थी कि सबसे पहले तो आपको जो है लर्न करना आना चाहिए। लर्निंग के लिए सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि आपको लर्न करने में, जो कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा है कुछ और he is able to like teach me a lot of things, so you have to surrender your intellect in front of him. मतलब surrender completely कि I want to learn from him. और the way he is telling things, the way he is connecting the Bhagavad Gita stories to the real life scenarios, to the business scenarios in which he acquire a lot of knowledge about. So वो बहुत ही तगड़ा amalgamation था। और आई वॉज जस्ट थिंकिंग सिटिंग देयर कि भाई बस चलता ही रहे, इतना ज़्यादा अमेजिंग। उसके बाद जो सेकंड टीचिंग थी उनकी वो ये थी कि फाइंड आउट करना है कि हम जो भी काम करते हैं हम क्यों कर रहे हैं। लाइक आई वॉज वाई एम मेकिंग दीज वीडियोज़। अगर कोई आपसे पूछता है, किसी के भी पूछने से पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि आप वो काम खुद क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगी कि, और उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि सिर्फ आप क्यों कर रहे हैं ये काम, मतलब एक ही चीज़ पे ही अप्लाई हो, शायद आपकी जॉब हो, शायद आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे नो जो भी आप चीज़ करते हैं पर डे में, ये आप क्यों करते हैं। इट्स कॉल्ड कॉन्शियस स्क्रूटनाइजेशन। उन्होंने ऐसा बताया कि आपको वाई पूछना है किसी भी चीज़ को करने का। वाई जब आपका क्लियर होगा तो आप और भी अच्छे से और भी स्पीड से क्वालिटी वर्क, क्वालिटी थिंकिंग और जो है एक कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे किसी भी फील्ड में जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं। तो वाई इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बहुत ही तो सिली एग्जांपल है, तो वाई आई वांट टू लर्न इंग्लिश, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से आके मैंने इस चीज़ को करा कि मुझे ये था कि हर चीज़ को मेरे को वाई से ज़रूर आज करना है, क्योंकि ये जो लर्निंग थी वो उस दिन की मेरी सबसे बेस्ट लर्निंग थी। तो मैंने कहा क्यों मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो आई वॉज लाइक जो भी मोस्टली आजकल जो इंटरनेशनल लैंग्वेज, कहीं पे कोई भी लैंग्वेज ना हो बट इंग्लिश इज़ समथिंग विच इज़ एवरीवेयर। सबसे फर्स्ट ये। दूसरी बात कि इस जो मोस्ट ऑफ दी गुड लिटरेचर्स हैं जो कि बाहर के जो लिखते हैं वो सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसफ़र होती हैं, तो नॉलेज वाइज इट्स गुड। थर्ड इज़ जो नॉलेज, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जितने भी इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आपको कल को अगर कभी किसी इंस्टीट्यूशन में जाना हो, वहाँ पे पढ़ना वगैरह हो, उस वहाँ का गूगल पे एक स्टडी मटेरियल आ गया तो वही पढ़ना हो, तो इसलिए इंग्लिश इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मेरा वाई क्लियर था और आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेल। तो ये जो थे मेरे रीजंस थे, मेरे वाई थे, क्लियर थे। आई वॉन्टेड टू डू इट, जस्ट दैट। अध्याय का 44वां श्लोक मेरे साथ मेरे पीछे बोलिए। अहोबत महत् पापम, अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने श्लोक बोला और बहुत भारी मात्रा में आप लोग आए हैं। अब सुनते हैं, समझते हैं श्लोक का। पहले मैं अनुवाद पढ़ लेता हूं। हाँ, ये अनुवाद।
अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति विलास स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जगत में पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये अभी मैं संदीप महेश्वरी जी के साथ मेरा एक इवेंट था और उसमें किसी ने प्रश्न पूछा तो मैंने इसी श्लोक को रेफर किया था, राज सुख लोभे। क्या करें? अहो मत महत पापम, हाथ आगे लाइए, महत पापम। अरे ये तो महान पाप होने जा रहा है। क्या महान पाप होने जा रहा है कि यद राज सुख लोभे न, मैं राज सुख के चक्कर में क्या करने वाला हूं? स्वजन्म, अपने ही लोगों की हत्या करने जा रहा हूं। स्वजन्म हंतु मतलब हत्या, और किसकी हत्या कर रहा हूं? अपने लोगों की। स्वजन्म, अपने लोगों की हत्या। How strange it is that we are preparing to commit great sinful acts driven by the desire to enjoy royal happiness. आजकल लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, because they want royal happiness. आजकल कई बार लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों को देखता हूँ, अपनी गाड़ी दिखाते हैं, सबको सब मिलाते हैं, सबको दिखाते हैं, सब अपना घड़ी दिखाते हैं, गाड़ी। वो क्यों? उनको लगता है कि मेरे को डिस्प्ले करना है रॉयल हैप्पीनेस, जबकि वो बिल्कुल नीचे का कैटेगरी है, बिल्कुल नीचे का कैटेगरी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन ये बिल्कुल नीचे का कैटेगरी है। सामान्य एतत् पशु नराणाम, पशु भी ये काम कर लेता है। और जो भी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात करें, लॉजिकल बात है। कितनी लॉजिकल बात बोली मैंने कि यद राज सुख लोभे न, कि मैं राज सुख के चक्कर में अपने लोगों की हत्या कर दूं, एकदम गलत बात है। अर्जुन कह रहे कृष्ण एकदम गलत बात है, कृष्ण मैं तो नहीं करूंगा ऐसा, गड़बड़ है ये। तो बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे उन्होंने कि यद राज सुख लोभे न। उसके बाद अगला श्लोक फिर बोल देते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। क्या कह रहे? यदि माम अप्रतिकारण, कि मैं अप्रतिकार, प्रतिकार मतलब रिएक्ट, अप्रतिकार मतलब मैं रिएक्ट भी नहीं करूंगा। अशस्त्र, मैं शस्त्र में नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र में नहीं उठाना चाहता हूं। मैं अप्रतिकार मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूंगा। मेरी सामने वाले लोग आकर के बेटर, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र आके मेरी हत्या करते हैं, मैं तो कुछ उठाऊंगा भी नहीं, धनुष भी नहीं उठाऊंगा। हालांकि ये अर्जुन को लगता है कि मैं शाही सुख के आनंद में सब कर रहा हूं और बड़ा पाप कर रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है, इस श्लोक से समझते हैं। तो अभी जो है ब्रेक हुआ है, एक सेशन और रहता है हमारा। कैसा लगा भाई आपको? बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और मतलब कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमें ये भी बुक मिली है, तो इसे मैं पूरा पढ़ लूँगा इस बार ही। आपने पढ़ी कभी? मैंने नहीं पढ़ी कभी, PDF भी तो देखेंगे। आफ्टर इवेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने पूरा जो मंदिर है वो फिर से घूमा, और वहाँ पे जो है एट द एंड ऑफ दिस इवेंट हमें जो है प्रसाद भी दिया गया। शुद्ध मैं बोलूँगा ना, उसमें ज़्यादा मिर्च मुझे पता लगी, ज़्यादा नमक भी नहीं था, और सात्विक फूड जो कि हमारे भगवत गीता में भी मेंशन्ड है। 3 प्रकार के फूड जो रहते हैं, आहार जिन्हें हम बोलते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। तो सात्विक फूड टोटल था उसमें, वो एक तरीके से खिचड़ी टाइप का था, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी में इतना ज़्यादा टेस्ट था ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी हमें जो है सात्विक चावल वगैरह मिले हैं। इवेंट वगैरह जो हमारा हो चुका है कंप्लीट, उसके बाद ये चावल हम लोग खा रहे हैं, तो प्रसाद। तो पहले खाते वगैरह हैं, फिर मिलते हैं। Let go of the riddle, 'cause you'll find life is a riddle that will not. एकदम बिल्कुल सात्विक है, बिल्कुल ज़्यादा मिर्च वाले नहीं है, तो बेस्ट चावल है। मेरा काम है वाटर सप्लाई का काम है। अच्छा, तो मैंने भी कल 2-3 दिन पहले से मैंने एक नया आइडिया सोचा है। मेरा पर्पज को बड़ा करना था, क्वालिटी बस लेके आना। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, एट द स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग जब हम लोग एंटर कर रहे थे रजिस्टर करवा के, तो सबसे लकीएस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ अभी तक हुई है, हमें जो है भगवत गीता मिली। कैन यू इमेजिन दिस पीस ऑफ आर्ट, ये हम लोगों को मिला है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो फाइनली ओवर हो चुका है, अब चलते हैं घर पे फटाफट। क्रेजी क्राउड था, क्रेजी क्राउड। ये तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो लेते हैं प्रसाद वगैरह, फिर बाहर जाके मिलता हूँ मैं आपसे। फाइनली अब जो हो चुका है अपना इवेंट वगैरह, अब चलते हैं घर पे। टाइम अभी हो रहा है पूरे 11, मतलब हमारे पास 2 घंटे।
मतलब 2 घंटे घर वगैरह पहुंचने के लिए, फिर अपना काम दूसरा शेड्यूल चालू करने के लिए। और जो बताऊँ आज का जो इवेंट था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, और अमेजिंग के साथ साथ जो उन्होंने इंसाइटफुल बताया, एक तो होता है कि बंदा समझाता है, दूसरा होता है जो वचन समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा था। वो जो है एकदम दिल में छू गया, मतलब दिमाग में बैठ गया। तो बस ये है कि अब उसे जो है जो जैसे कि सेशन का नाम था गीता इन एक्शन, एक्शन में अगर लाएँ तो बहुत अच्छा है। और एक हमें बिल्कुल फ्री भागवत गीता भी मिली है, तो मेक श्योर करेंगे कि उसे भी ज़रूर पढ़ें डेली बेसिस पे। लेट्स गो। अब एक और सेशन है, वो है 6 तारीख को। जिन लोगों को आना हो तो रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। मेरे को लिंक तो नहीं पता, अगर लिंक मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। ओके, तो अभी हम हैं जो इस्कॉन टेम्पल, उसके गेट नंबर 3, और यहाँ से दिखता है आपको इस्कॉन टेम्पल। और बिल्कुल इसके सामने ही है यहाँ पे पार्किंग, यहाँ पे कार की और यहाँ पे बाइक की। तो लेट्स गो। एट दी एंड मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार बहुत ही वैल्यूएबल इवेंट था। और स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि यार मैं ना जाऊँ बिकॉज आई वॉज रियली डेड टायर्ड। एट दी एंड मैंने मम्मी वगैरह से बात की, तो मम्मी ने बोला कि यार तू यू शुड गो दैट, ठीक है। तो आई वो जस्ट पुश माई सेल्फ एंड कैसे भी करके गया मैं। 5:30 में उठ गया था, अराउंड 1 घंटे में मेरे को पहुंचना था, क्योंकि 7:30 का इवेंट था। कैन अकॉम्प्लिश एनीथिंग फ्रॉम इट, ओके, एनीथिंग। द ओनली थिंग इज लर्निंग एंड एप्लीकेशन, ओके। ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है मैं लाऊंगा, ठीक है। वीडियोज़ जो है कम आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई विल मीट यू गाइज लेटर, टिल देन ईट क्लीन, स्लीप वेल, आई विल मीट यू गाइज लेटर, बाय। चढ़ते तो चढ़ते नहीं जिथे चलते रकाने पूरी लहर फड़ते बंदे जिगरे वाले आ साडे नाल खड़ते नहीं हो गया नी ओ तेरे यार को पतलिए नाल टूटदा आटर हो गया नी ओ तेरे यार को पतलिए नाल ओ यारी मौत दे सदा करा